क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन इन द फॉलोइंग। तो हमें ये ए बी सी डी 4 कैटायन दे रखे हैं, इसमें हमको मोस्ट स्टेबल बताना है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की ना तो OH के साथ कोई रेजोनेंस है ना कोई डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब देखो सी वाले के डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस है, पॉजिटिव आ जाएगा और ये रेजोनेंस हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, अब ये वाला जो पॉजिटिव है वो OH के साथ तो रेजोनेंस में है नहीं, ठीक है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नो रेजोनेंस है। इसमें देखो इसमें क्रॉस कंजुगेशन है, एक बार इसके साथ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, एक बार इसके साथ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब OH के साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं है पॉजिटिव चार्ज की। अब देखो बी वाला केस देखते हैं। इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की रेजोनेंस इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ है, तो डबल बॉन्ड के साथ जब रेजोनेंस हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे, और ये है OH, तो पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब देखो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है और बाकी इसके साथ 3 बॉन्ड है, मींस 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और देखो यहाँ सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर यहाँ केस में देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है तो यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस केस में सी वाले में जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलर केस इस वाले कार्बन में देखो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टेट है ईच एटम का वो कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव एमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव एमीन बताना है हमको, डाइल्यूट HCl से उसकी रिएक्शन होनी चाहिए। तो देखो अगर ये सब कुछ छोड़ के हम इस वाली को देखें कंपाउंड को, यहाँ पे देखो हमको क्या लग रहा है कि ये 2 पाई बॉन्ड है और ये जो लोन पेयर है वो भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं देखो एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है ये मोस्ट बेसिक साइट हो जाएगी। अब जब ये मोस्ट बेसिक साइट हो जाएगी तो ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या हो गया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यही तो H+ आयन पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पे, ये N के लोन पेयर, क्योंकि N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो इस वाले केस में यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक CH2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ जो है एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है रिंग में। देखो अब जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2+ हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, H+ को अटैक करा, ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पे NH2 रह जाएगा सर। तो ये क्या आ गया, देखो कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो ये कौन सा करेक्टर हो गया, एरोमेटिक करेक्टर आ गया रिंग में। अब जब एरोमेटिक करेक्टर आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या था हमसे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, तो ये वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टिव होने के बाद इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है रिंग में, तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होने वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है यहाँ पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 178 है, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर जो होता है, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, जो दे रखा है इसमें वो दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, इसको आप खुद ट्राई करना, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो ट्राई, यहाँ पे रिंग का देखो डबल बॉन्ड का पैटर्न ऐसे, अब इसको पैटर्न को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, ठीक है। अब यही पैटर्न एक बार इसमें ले आओ और यही पैटर्न एक बार इसमें ले आओ, तो इसके टोटल स्ट्रक्चर आ जाएंगे 4। इसको खुद से ट्राई करना एक बार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप। देखो क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा है, विच बेस इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू कन्वर्ट दिस टू दिस। तो यहाँ पे हमें बेस दिए हुए हैं, NaNH2 है, CH3CH2 Na है, NaOH है और CH3COO Na है। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कि बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग एनफ होगा इसको कन्वर्जन को कैरी आउट करने में। इसमें एक ऑप्शन है ई, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ये जो बेस है इससे स्ट्रॉन्ग बेस लेना है हमको, मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो इस बेस से स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। तो यहाँ पे देखो NaNH2 भी है, NaOH भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आने वाला है, जो है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 180 देखो, 180 में दिया हुआ है, बेस्ड अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग डाई एनायन रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो देखो ये डाई एनायन है, ये रिएक्ट कर रहा है वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बतानी है, मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो देखो अगर हम ऑप्शंस देखें, इसमें 5 ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। अब इसमें से किसी भी ऑप्शन में आप देखोगे तो इसमें देखो आप ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये स्टेबलाइज होगा। कैसे स्टेबलाइज होगा, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो वापस आके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला क्या कर देगा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मींस ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ रेजोनेंस में होगा कार्बोनाइल कार्बन के। लेकिन हम अगर कोई और ऑप्शन देखें तो और ऑप्शन में ये केस नहीं बन रहा, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 181 है, रैंक द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमको। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा फ्री रेडिकल हो गया, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और जनरल ऑर्डर क्या होता है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। अब देखो ये वाला कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो ये वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये है प्राइमरी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड देन थर्ड आ जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी है। अब देखो ये जो फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ है रेजोनेंस में, लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। और देखो यहाँ पे अल्फा एच भी है, 4 अल्फा एच भी है, तो ये मोर स्टेबलाइज हो जाएगा देन फोर्थ वन। तो यहाँ पे फोर्थ आएगा देन सेकंड आएगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 182 है, अमंग द गिवन कैटायन द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज। इसमें हमको नेम दे रखे हैं, ए दे रखा है सेक ब्यूटाइल, बी दिया हुआ है टर्ड ब्यूटाइल और सी दिया हुआ है एन ब्यूटाइल।
और डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर क्या होता है? जो फ्री रेडिकल का होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, यही ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल का और यही होता है कार्बोकैटायन का। तो देखो यहाँ पे कौन सा है? टर्शरी है, यहाँ पे कौन सा है? प्राइमरी है, और यहाँ पे भी प्राइमरी है। लेकिन देखो इसमें क्या है, एक एच है इसके पास, ये अल्फा कार्बन हुआ, मीन्स यहाँ पे 1 अल्फा एच है, और यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है। तो कौन सा हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा? जो टर्शरी है। अब देखो इसमें अल्फा एच ये है, अल्फा एच ये है, अल्फा एच यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 9 अल्फा एच। तो यहाँ पे क्या हो गया? सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पूछा कि मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल जो कार्बोनियम आयन है वो हाईली स्टेबलाइज होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 183 है, इसमें साइक्लोहेक्साडाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हमें विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन बताने हैं। तो देखो विनाइलिक जो हाइड्रोजन होंगे, अगर हम देखें तो जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, मीन्स ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो विनाइलिक होंगे। मीन्स यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन कितने आ गए? 4। और देखो एलाइलिक वाले जो होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो एलाइलिक हाइड्रोजन होंगे। तो ये वाले एलाइलिक हाइड्रोजन आ गए और ये वाले आ गए विनाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 4 एलाइलिक हाइड्रोजन है और 4 विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एलाइलिक हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 हमको दिया हुआ है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलो कंपाउंड आर इन द ऑर्डर। तो जो हेलो कंपाउंड हमको दे रखे हैं वो हम एक एक करके बना लेते हैं। इसमें देखो सिस CHCl डबल बॉन्ड CHCl दे रखा है, तो HCl डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे Cl सेम साइड आएंगे, क्यों? क्योंकि ये सिस कंपाउंड है। अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड दे रखा है CH2Cl2, ये CH2Cl2, देन दिया हुआ है CHCl3 एंड देन CCl4। अब देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो देखो यहाँ Cl का डाइपोल की डायरेक्शन सेम साइड होगी दोनों की, तो यहाँ पे रिजल्टेड डाइपोल यहाँ इधर एक साइड आएगा। तो यहाँ पे देखो, और अगर इसमें देखोगे तो Cl का यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो एक Cl का इधर है और 2 Cl का इधर है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन इस वाले जो कंपाउंड है CH2Cl2 का वो होगा ज़्यादा किससे? CHCl3 से। अब यहाँ पे चारों Cl है तो सबका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, मीन्स यहाँ डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा। तो जो ऑर्डर आएगा वो सिस CHCl डबल बॉन्ड CHCl, देन CH2Cl2 एंड देन CHCl3 एंड देन CCl4। तो जो हमें ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 185 में दिया हुआ है, द pKa वैल्यू इन वाटर ऑफ पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फिनोल आर इन द ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पिक्रिक एसिड दिया हुआ है, पिक्रिक एसिड का हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल पिक्रिक एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, और थर्ड जो कंपाउंड दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है फिनोल। तो देखो यहाँ पे हमको pKa वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रो ग्रुप है, 3 नाइट्रो ग्रुप है, -I भी लग रहा है और -M भी लग रहा है। तो यहाँ पे -I -M दोनों लग रहे हैं इनफैक्ट। और तो यहाँ पे क्या होगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी जिससे H+ इजीली लूज कर पाएगा, तो ये हाईली एसिडिक हो जाएगा, तो इसकी pKa क्या हो जाएगी? लोएस्ट हो जाएगी। अब देखो ये CH3COOH है और ये फिनोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हम
बेसिक ऑर्डर लगाने वाले हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से मोर एसिडिक होता है, तो ये वाला मोर एसिडिक होगा फिनोल से, तो यहाँ जो ऑर्डर आ जाएगा वो ये आ जाएगा एसिडिक, ये एसिडिक ऑर्डर आएगा। लेकिन जो pKa वैल्यू का ऑर्डर आएगा वो पिक्रिक एसिड की स्मॉलेस्ट लोएस्ट pKa होगी और यहाँ पे हाईएस्ट pKa होने वाली है। तो जो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्रिक एसिड की 0.4 दी हुई है, एसिटिक एसिड की 4.75 दी हुई है और फिनोल की 10.0 दी हुई है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 186 दिया हुआ है, द प्रेफर्ड साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर। तो यहाँ पे ईच कंपाउंड में हमें प्रेफर्ड साइट बतानी है, मीन्स यहाँ 1 और 2 में से किस पे प्रोटोनेशन जल्दी होगा, इसमें 3 और 4 में किस पे प्रोटोनेशन जल्दी होने वाला है, प्रेफर्ड कौन सी साइट होंगी। तो देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा और देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर जाएगी तो वो H+ पे इजीली अटैक कर पाएगा, तो इसमें जो प्रेफर्ड साइट हो जाएगी वो ऑक्सीजन वाली साइट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भी तो इन्वॉल्व होगा, मीन्स यहाँ पे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है और यहाँ पे कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे है लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो प्रेफर्ड साइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, मीन्स 1 और 3 जो साइट हो गई हमारी वो प्रेफर्ड साइट हो गई इन दोनों कंपाउंड में, जो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 187 है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है हमको। ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो OH बॉन्ड है मीन्स यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इस वाले केस में और इस वाले केस में इंटरमोलिकुलर होगी, मीन्स सेम मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे H बॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ भी इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी। तो देखो ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, मीन्स यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है। अब देखो फर्स्ट में और थर्ड में यहाँ पे एक OH ग्रुप है और यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग ज़्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट एंड देन 3, और ये जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ये ऑर्डर आएगा बॉइलिंग पॉइंट का। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 188, इसमें CC सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड हमको बताने हैं। तो CC सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे जो CC सिग्मा बॉन्ड आ गए वो 17 CC सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। इसमें ऑप्शन 17 नहीं दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखो एक बार दोबारा से काउंट करके, मैंने सही काउंट किए हैं, ये 17 ही होंगे। CC सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हमको, अगर कोई गलत किया है मैंने कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसमें क्या गलत है, या फिर मे बी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट दे रखा हो और बुक में भी स्ट्रक्चर इसका गलत दिया हुआ है। जो रिंग है उसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना रखे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड जो बना रखे हैं वो ऐसे बना रखे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है वो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसके पास 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के पास, जो पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखा रखा है इन्होंने, तो ये स्ट्रक्चर या तो गलत दिया हुआ है या फिर ये ऑप्शंस गलत हैं। आप इसको एक बार चेक कर लेना। जो अगर कोई और कुछ क्वेरी है इसमें तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 189 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। इसमें डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना। अब देखो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, एफ इधर है और एफ इधर है, दोनों अपोजिट साइड है, मीन्स यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जो डाइपोल मूवमेंट सबसे कम किस में होगा, सेकंड वाले में होगा। अब देखो फर्स्ट वाला देखो और ये फोर्थ वाला देखो, देन थर्ड में देखो यहाँ एफ है, ये भी एफ है, तो यहाँ तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन इन दोनों का कैंसिल आउट नहीं होने वाला। और यहाँ पे देखो दोनों एफ एक साइड है और यहाँ पे भी एक साइड है, लेकिन इस वाले केस में जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो हाई होगा एज कम्पेयर टू फोर्थ वन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक एफ है और एक सी एल है, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा डाइपोल। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा, एंड देन फोर्थ आएगा, एंड देन फर्स्ट आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 190 है, कर्व्ड एरोज आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो यहाँ पे ये कर्व्ड एरो मैकेनिज्म दिखा रखा है आपको, सिर्फ यहाँ ये कर्व्ड एरो की जैसे मूवमेंट हो रहा है बॉन्ड का वैसे करके और इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन से, मीन्स ऑक्सीजन बनाया हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इसको डबल बॉन्ड करा और ये जो बॉन्ड एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके ये डबल बॉन्ड आ रहा है, मीन्स ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है ही, तो सिंगल बॉन्ड ये बना दिया हमने। अब इस पर हम लगा दें H, तो ये जो कंपाउंड बन गया वो कौन सा बन गया, ये दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर सी में। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 4 पे डबल बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमको ये कंपाउंड दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे।